इनके हाथ में ना गन है, ना इनके हाथ में कोई और दूसरा हथियार है, इनके हाथ में सिर्फ है तो कलम है और आवाज है। आप उसी को ही दहशतगर्द कैसे बोल सकते हो? यानी कि जो आवाज उठा रहा है, जो कलम से लिख रहा है, उसी को ही तुमने आतंकवादी और दहशतगर्द बोल दिया। किस बात के ऊपर? कि तुमसे सवाल कर रहे इस बात के लिए? उनके जैसे देश की तो हो सकती है जैसा वो चाहते यूथ को बनाना। उनके देश की कल्पना में तो यही है कि यूथ बेरोजगार रहे, उनको शिक्षा ना मिले और वो सिर्फ स्क्रॉल करता रहे, फ्री नेट मिलता रहे उन्हें। उनके देश की कल्पना में हो सकती है, मेरे देश की कल्पना में बिल्कुल भी नहीं है। मेरे देश के युवा को, मुझे, हम सबको शिक्षा की जरूरत है और हम सब पढ़ेंगे। एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक जितना बजट है उसका 3%, मतलब एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में लोग पैसे खर्च कर देते हैं, ठीक है ना। सरकार का पैसा खर्च नहीं हो रहा, इसमें लोग पैसे खर्च कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उनका आने का खर्चा, उनका जाने का खर्चा, रुकने का खर्चा, फॉर्म भरने का खर्चा, तैयारी करने का खर्चा, कोचिंग में पैसे देने का खर्चा, दिल्ली जैसे शहर में रुकने का खर्चा, वो सरकारी जो बजट है उससे भी दुगना तिगना पहुंच जाता है वो, ठीक है ना। वो ओवरऑल जितने बच्चे बैठते हैं, मोटा मोटा 2 लाख बच्चे एग्जाम के लिए बैठे हैं। उन 2 लाख बच्चों ने जो ट्रैवल करा है, जो 2 दिन पहले उस शहर में जाके रुके हैं, वो उनका खाना, उनके द्वारा से पढ़ाई, एनर्जी, उनका टाइम। जब तुम किसी देश के विद्यार्थी के समय की तुम कदर नहीं कर रहे हो, फिर तुम ये कह रहे हो कि द्वारा तो एग्जाम हो गया, कितनी बेतुकी बात है। इसमें तुम्हारी इनसेंसिटिविटी झलकती है कि तुम बिल्कुल भी देश के युवा के प्रति तुम सेंसिटिव हो ही नहीं, तुम सेंसिबल हो ही नहीं, तुम्हारे अंदर से। शिक्षा मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कहीं ना कहीं दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं तो कहती हूँ कि आप डर क्यों रहे हो? आप आमने सामने आए हो ना, आप बात करो, इनसे वार्तालाप करो। इनके हाथ में ना गन है, ना इनके हाथ में कोई और दूसरा हथियार है, इनके हाथ में सिर्फ है तो कलम है और आवाज है। आप उसी को ही दहशतगर्द कैसे बोल सकते हो? यानी कि जो आवाज उठा रहा है, जो कलम से लिख रहा है, उसी को ही तुमने आतंकवादी और दहशतगर्द बोल दिया। किस बात के ऊपर? कि तुमसे सवाल कर रहे इस बात के लिए? तो क्या आप सवाल करना भी अपराध हो चला है देश में? वो तो यही कहना चाहते हैं, लेकिन हम इस बात से तो हम तो अड़े हुए ना कि हम तो सवाल कर रहे हैं। उनके इस बात के बयान के बाद भी हम आज यहाँ पे मौजूद है और वो तमाम साथी यहाँ पे आज मौजूद हैं। मैं पत्रकार हूँ और मैं सवाल कर रही हूँ लोगों से। आपको भी एंटी नेशनल कह दिया जाएगा? देखो, हमको तो कॉकरोच बोल दिया गया है और हमको तो हमेशा एंटी नेशनल गोदी मीडिया देख ही रही है ना। गोदी मीडिया को तोड़ने के लिए तो भी पहले ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म खड़ा हुआ है ना लोगों का, इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो क्या सरकार से सवाल करना है, बीजेपी से सवाल करना, ये देश विरोधी होता है? क्या देश के खिलाफ होता है? ये उनका नैरेटिव है, हमारा नैरेटिव नहीं है। ये उनका नैरेटिव है। एक संवैधानिक देश में अगर जनता अपने प्रतिनिधि से सवाल ही नहीं कर पाएगी तो किस तरह का संविधान है ये? हमारा नैरेटिव नहीं है, उनका नैरेटिव है, पर उनके नैरेटिव को तोड़ रहे हैं हम तोड़ेंगे उनके नैरेटिव को। ऐसे कैसे? क्या सिर्फ देश से बड़ा एक पार्टी होती है या देश की पार्टी से बड़ा भी एक नेता होता है? नहीं, देश बड़ा होता है और देश के लोग बड़े होते हैं। तो हम तो सवाल करेंगे और हम पूछेंगे उनसे सवाल। तो देश बीजेपी या सरकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देश जनता है, हम बना रहे हैं ना, वोट तो हम कर रहे हैं। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, दे आर नॉट। अगर वो इस तरीके की गतिविधियां हमारे लिए कह रहे हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं तो हम आतंकवादी हो गए, सवाल करना आतंकवादी जैसी चीजें हैं, तो यानी कि वो नहीं है, वो है देशद्रोही जो देश के साथ इतना बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि वो डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप एक जागरूक यूथ हैं, आपको लगता है बगैर शिक्षा के किसी देश की कल्पना की जा सकती है? उनके जैसे देश की तो हो सकती है जैसा वो चाहते यूथ को बनाना। उनके देश की कल्पना में तो यही है कि यूथ बेरोजगार रहे, उनको शिक्षा ना मिले और वो सिर्फ स्क्रॉल करता रहे, फ्री नेट मिलता रहे उन्हें। उनके देश की कल्पना में हो सकती है, मेरे देश की कल्पना में बिल्कुल भी नहीं है। मेरे देश के युवा को, मुझे, हम सबको शिक्षा की जरूरत है और हम सब पढ़ेंगे। वो तो कहते हैं हम विश्वगुरु बन रहे हैं। देखिए, उनके विश्वगुरु में फिर 80 से ज्यादा पेपर कैसे लीक हो रहे हैं? कैसा विश्वगुरु है ये कि एक पेपर कंडक्ट नहीं करा पा रहा है? एक देश की इकोनॉमी को इतना बड़ा धक्का कैसे दे सकते हैं वो? एक पेपर कंडक्ट कराने में कितना रिसोर्सेज यूज होता है, कितनी इकोनॉमी यूज होती है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। तुम देश की उस एक पेपर को तुम संभाल नहीं पा रहे, तुम लीक कराए जा रहे हो। तुम कैसे देश की विश्वगुरु? पुरानी सरकारों में भी तो होता था पेपर लीक। ये कैसा बहाना है कि संता भी चोर था, बनता भी चोर था, मैंने भी चोरी कर ली तो क्या हुआ यार? इसका मतलब ये कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम चोर थे। इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब तुमने स्वीकार करा है। वो अगर उनकी टाइम पे चोरी हुई थी, इसकी वजह से तो तुम लोग आए थे ना सत्ता में। अब तुम लोग भी वही करोगे क्या? तो यानी कि तुम्हें भी जाना होगा फिर। सरकार की प्राथमिकता में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार? बिल्कुल भी नहीं है। वो तो जो भी आजकल जो चल रहा है उससे आप देख ही सकते हैं ना, जो चीजें चल रही है, जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, जो लोगों के पास जो डेटा निकल के आ रहे हैं, वो तो इस चीज का प्रमाण ही है ना कि नहीं है, उनकी नीतियों में नहीं है। इंदु जी, क्या आपको लगता है कुछ देरी हो गई है सरकार से सवाल करने में, जवाब करने में?
सरकार से जवाब तब भी हो रहे थे, लेकिन सरकार की गोदी मीडिया हमें जो है आतंकवादी बनाने में ज़्यादा व्यस्त थी, उस डेटा को मैनिपुलेट करने में ज़्यादा व्यस्त थी। तो सवाल तो तब भी पूछे जा रहे थे और हम आज भी पूछ रहे हैं। जो हालात देश के बने हुए हैं, क्या मीडिया भी इसमें जिम्मेदार है? क्यों नहीं है, मीडिया तो सबसे पहले जिम्मेदार है। जब तो मीडिया का इंडेक्स में, फ्रीडम ऑफ इंडेक्स में इतना पीछे लिस्ट में नाम है, क्यों है? उनकी वजह से है। वो आज जो इतना इंपॉर्टेंट विषय है, क्या ये विषय रिकॉर्ड होने लायक नहीं है? क्या इस विषय पे एक हेडलाइन नहीं बननी चाहिए? क्या ये विषय आपके 24 घंटे के 24 आवर्स के फॉर्मेट में कहीं फिट नहीं होते हैं? गोदी मीडिया के उन्हें करना चाहिए, उन्हें कवर करनी चाहिए, नहीं कर रही है। वो किस तरीके के न्यूज़ बना रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं? कह तो रहे मोदी जी ने 45 मिनट एयरपोर्ट पे, तो ये तो एक तरीके की पीआर था ना, कि अगर प्राइम मिनिस्टर के जो असिस्टेंट है या जो उनके लोग हैं वो उनका शेड्यूल भी ढंग से फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तमाम इस सारी चीज़ों के बावजूद भी, तो यानी कि वो तो पीआर है, वो फेल है उनका पीआर। फिर क्या लग रहा है किस दिशा में देश जा रहा है? जो नफरत की बातें अब देश में हो रही है, क्या इस नफरत से देश बाहर निकलेगा? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मुद्दे से बाहर आएगा देश? आना तो चाहिए, और जिस तरीके से लोग जमा हुए वो तो वही प्रतीक कर रहे हैं ना कि लोग आ रहे हैं बाहर और आए हैं बाहर। मतलब बहुत सारे लोग नहीं आए, लेकिन क्वालिटी तो वर्क करती है ना। जो यहाँ पे ये लोग हैं अपने आप में बहुत बड़ी आवाज़ है। इन लोगों ने उस चीज़ को तोड़ा है। उन लोगों ने बोला है कि ना जाति एक मुद्दा है, ना धर्म एक मुद्दा है, उनके लिए शिक्षा एक मुद्दा है, इसलिए वो लोग यहाँ पे मौजूद है। बड़ा जन समर्थन तो नहीं मिल रहा, देखिए आप खुद बड़ा जन समर्थन कैसा होता है कि जैसे कि एक नेता की पार्टी में होता है ऐसा, जैसे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं, जैसा किसानों को मिला था, लेकिन नहीं। देखो किसान एक अपने आप में एक बड़ा और मजबूत संगठन है, ठीक है। उस तरीके की चीज़ें चली है, वो 3 साल 2 साल 1 साल लंबा प्रोसेस चला है। इसमें कम है, लेकिन है तो सही लोग, इतनी भीड़ के बावजूद भी है तो सही लोग जो शिक्षा में। क्या इस्तीफा लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी का उसमें क्या व्यवस्था में सुधार हो सकता है? क्या आपकी यही मांग है? हम तो ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट तो करो भाई, एक एग्जाम्पल तो सेट करो कि इस देश में जो देश के लोग हैं वो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और अकाउंटेबल होते हैं लोग। आप करें तो सही, पहले ये काम तो करें, तभी तो दूसरे लोगों को उसकी वो होगी ना कि डर होगा, भय होगा कि अरे हमें ये नहीं करना है। और पिछले 12 सालों में आपने देखा होगा, खुद बीजेपी ने कहा कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है इस्तीफा देने का, ये यूपीए में होता था। जब बीजेपी ये कह सकती है कि कांग्रेस के टाइम पे भी पेपर लीक हुआ था, तो बीजेपी ये क्यों नहीं कह रही कि कांग्रेस के टाइम पे भी तो लोग इस्तीफा दे रहे थे? उसे भी फॉलो कर ले, उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर ले, वो क्यों नहीं कर रही है? करना चाहिए। कहते हैं बड़े मजबूत सरकार, बड़े मजबूत प्रधानमंत्री, वो तो आप सब देख सकते हैं ना कितने मजबूत है कितने नहीं है, वो तो आपको दिख ही रहा है। अगर वो मजबूत होते तो लोग यहाँ पे क्यों होते? पेपर क्यों लीक हो रहे होते? री एग्जाम की बात क्यों हो रही होती? 12 से ज़्यादा लोगों ने, बच्चों ने अपनी सुसाइड क्यों करी होती अगर मजबूत लोग हैं? तो क्या इस पेपर लीक के पीछे कोई बड़ा गिरोह काम करता है? बड़े पैसे का खेल है? क्यों नहीं है कि पेपर लीक ऐसे हवाओं में लीक हो रहा है क्या? जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ पे आपकी सरकारी, आपने किसी प्राइवेट ऑनर को तो प्रिंटिंग प्रेस का काम दिया होगा ना, वहाँ से गायब हो रही है चीज़ें। एक पूरी चैन है। ऐसे कैसे कि जो एक प्रिंटिंग प्रेस से निकल के वो टेलीग्राम पे कैसे पहुँच रही है चीज़ें, बच्चों के व्हाट्सएप पे कैसे पहुँच रहा है वो? परसों को 28 तारीख का संडे का दिन है, तमाम बड़ी कॉल दी गई है, किसान नेता भी आ रहे हैं, तमाम खाप पंचायतें भी आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या कोई दबाव बनेगा सरकार पे? अभी तो आपका ही सवाल था कि लोग जन समर्थन कम दिख रहा है। अब 2 दिन बाद जब जन समर्थन की बात हो रही है तो उसका आप देखिए कि कुछ तो पॉजिटिव होगा ही ना। क्यों नहीं है? प्रेशर है अपने आप में। कुछ वैसे लोग भी तो आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए आपको मारने पीटने। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। एक तरीके का ना पत्रकार और पत्रकारों के बीच में ही एक तरीके का ना मॉब लिंचिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है कि जैसे हर्ष था, हर्ष ने एक पत्रकार को इस तरीके से बोला कि कुछ लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो फिर हर्ष के साथ भी उसी तरीके की चीज़ें हुई। उसके बाद जो कुछ अम्बेडकर राइट्स कंटेंट क्रिएटर्स है, जैसे एक बच्ची थी उसके पिताजी को हार्म करा गया, उनको टाके आए हैं, तो ये एक तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट भी तो हो चुका है कि जहाँ पे 2 विचारधाराएं आमने सामने खड़ी है, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है उसकी मॉब लिंचिंग करने को तैयार है। बीच बीच में कुछ ऐसी गतिविधियाँ तो हो रही है जो डिस्टर्बिंग है, और ऐसे मन में ख्याल भी आते हैं कि किस तरफ जा रहा है, मतलब सही है भी कि नहीं। लेकिन जब इस भीड़ को देखते हैं, जब ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे कि वहाँ पे एक सर बैठे हुए हैं जो अनशन पे है, जो मतलब कुछ खा नहीं रहे हैं, ठीक है, जो सिर्फ पानी पी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को देख के समझ आता है कि मतलब जो निस्वार्थ भाव से सिर्फ एक ही बात को रखे हुए हैं, तो उन्होंने इस पूरे आंदोलन की जो खूबसूरती उसको ना बढ़ाया हुआ, उसको पकड़ा हुआ है, वो एक जमीनी मुद्दे को पकड़ा हुआ है और उस पर काम हो रहा है। तो ये देख अपने आप में बड़े खूबसूरत है देखना। ये भीड़ आप देख सकते हैं कि
इतना टेम्परेचर हाई है, ठीक है, उसके बावजूद भी लोग लगातार यहाँ पे, एक माताजी आई हुई है अपने बच्चों को लेके, उनकी बच्चियाँ तो छोटी है, फरीदाबाद से आई है, संडे है, सिर्फ इसलिए आई है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे मतलब उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना सके और वो भी उस प्रोटेस्ट में जुड़ सके। तो ऐसे तमाम साथी, ऐसे तमाम दोस्त, ऐसे तमाम लोग जो शहर के अलग अलग कोने से आ रहे हैं, वो सिर्फ इस उम्मीद से आ रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है, उन्हें कुछ तो उम्मीद है कि कुछ हो रहा है। और पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा, कोई भी आंदोलन होता है उसको बदनाम करने की कोशिश की। ये तो देखो गोदी मीडिया की निशानी रही है ना, जब जब इस देश में सरकार के खिलाफ जो भी आवाजें उठी है उसको इसी तरीके से डाइल्यूट करा गया है, ठीक है, वो गोदी मीडिया का ही काम है, उस नैरेटिव। अब इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप जैसे पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उस नैरेटिव को तोड़ना, उस पर्सपेक्टिव को तोड़ना, और ये सफल हुआ भी है, तभी तो ये भीड़ आ रही है ना यहाँ पे। तो उनका वो उनका ही काम है, उन्हें इसी बात के पैसे मिल रहे हैं, सरकार उन्हें इसी बात के पैसे दे रही है। मीडिया पर बैठकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि री एग्जाम तो हो गया है, तो अब क्या जरूरत है आपको ये आंदोलन करने की? ये बहुत बेतुकी बात है, बहुत बेतुकी बात है कि रे एग्जाम तो हो गया है।